जैसे कल देखे थे सी का उच्चारण कहाँ च होता है, कहाँ का होता है, कहाँ स होता है। और आज हम लोग देखेंगे जी, एस और टी का उच्चारण कब कब बदलते रहता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जी का तो सामान्य उच्चारण आप लोग जानते हैं ग होता है। जी का मतलब क्या होता है, ग होता है। किंतु यदि जी के बाद ई आ जाए या आई आ जाए तो इसका उच्चारण ज होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर जी के बाद ई आ गया है, आया ना, जी के बाद ई तो क्या पढ़ते हैं, पेज। वहीं ऐसा ही भी है, यहाँ पे जी के बाद ई आ गया है क्या पढ़ते, सेज, साधु सन्यासी होता है, ठीक है। वहाँ पे देखिए जी के बाद ई है ना, क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ेंगे इसको तो जनरल, ठीक ना। उसी तरह से अब देखिए यदि जी के बाद अगर आई आता है तो उसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए जी के बाद आई आया है तो क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, ज पढ़ते हैं इसको भी, ठीक ना। मैजिशियन क्या पढ़ेंगे, इसको मैजिशियन पढ़ेंगे। उसी तरह से आप देखिए जी के बाद आई आया है, इसको भी क्या पढ़ेंगे। यदि जी के बाद यदि ई या आई आ जाए, दोनों में से कोई एक लेटर आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होगा, ज होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे एस का उच्चारण देखते हैं हम लोग कि एस का उच्चारण तो ऐसे स होता है, सामान्य उच्चारण क्या होता है, सामान्यतः सही होता है। किंतु यहाँ पर देखिएगा, हालांकि हम जी के बाद एरो दिए थे और उसके बाद ई और आई लिखे थे, इसका मतलब ये है कि ई और आई का पोजीशन जिस शब्द में होगा जी के बाद आएगा, जी के बाद, इसलिए एरो दे दिए ताकि आप लोग को समझने में और याद करने में परेशानी होगी। आप लोग यही देखिएगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जी के बाद है, जी दिखा रहा है एरो, जी के बाद ई और आई है, तब उसका उच्चारण क्या होगा, ज होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस के बाद नहीं लिखे बल्कि यहाँ पर एस के पहले लिखे हैं सब, एस के पहले। एरो ये दिखा रहा है ये सब जितने भी लेटर हैं एस के पहले आने चाहिए। यदि ये सभी लेटर जैसे बी ई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई या डबल ई या वाई, यदि एस के पहले आते हैं तो एस का उच्चारण आप क्या हो जाएगा, ज होगा। क्या होगा, ज होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एस के पहले भी नहीं बोले क्या, वाई आना चाहिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, ट्वाइज। उसी तरह से बॉयज है ना, एस के पहले क्या है, वाई है, नहीं पढ़े, एस के पहले वाई होगा तो क्या पढ़ेंगे, एस को ज पढ़ेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पर अभी एस के पहले ओ ई आया है, क्या है, ओ ई। देखिए यहाँ बताया गया ना, अगर एस के पहले ओ ई आता है तो इस एस को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंगोज। उसी तरह से एस के पहले जी ई आ गया, एस के पहले क्या है, जी ई आ जाए तो उस एस को भी क्या पढ़ेंगे, ज ही पढ़ेंगे, पेजेज। अगर एस के पहले डबल ई आता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है डबल ई, यानी एस के पहले डबल ई आ गया तो भी इस एस को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, रुपीज, ठीक ना। आप लोग को बेहतर से समझ में आ गया होगा, आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से समझने कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग को, शॉर्टकट में लिख ही दिया है, यानी कि ये सभी लेटर आने चाहिए एस के पहले, तब उस एस का उच्चारण क्या होगा, ज होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे टी का उच्चारण। टी का सामान्य उच्चारण तो आप लोग जानते हैं सब कोई कि टी का सामान्य उच्चारण ट या त होता है। और कभी कभी टी के बाद यदि एच लगा देते हैं हम लोग, टी के बाद अगर एच लगा देते हैं हम लोग, तो इसका उच्चारण ठ या थ हो जाता है। आप लोग जानते ही हैं ठ या थ हो जाता है। ठ या थ होता है, किसका उच्चारण, टी का उच्चारण। एच आ जाए तो, परंतु याद रखिएगा यहाँ पे लिखे नीचे देखिए, यदि टी के बाद, देखिए एरो दिखा रहा है, यानी टी के बाद होना चाहिए ये सब लेटर, ठीक ना, यू आर ई। यदि टी के बाद यू आर ई आता है तो इस टी का उच्चारण क्या होगा, च होगा। या फिर टी के बाद यदि आई ओ एन आता है तो भी टी का उच्चारण क्या होगा, च होगा। यानी कि दोनों लेटर के जो ग्रुप हैं इनमें से कोई यदि टी के बाद आता है तो इस टी का उच्चारण क्या होगा, च होगा। जैसे देखते हैं आप लोग NATURA, यानी कि टी के बाद क्या दिया है, URE दिया है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, नेचर, क्या हुआ, नेचर पढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से आप देखिए PICTURE, यानी URE आया है ना, यानी टी के बाद आया है, टी के बाद URE आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, इसको च पढ़ेंगे, इस टी को च पढ़ेंगे। पिक्चर, क्या पढ़ेंगे, पिक्चर। उसी तरह से आप देखते हैं हम लोग, फिर टी के बाद URE आया है, यानी कि टी के बाद URE आया तो क्या पढ़ेंगे, इस टी को भी च ही पढ़ेंगे, कल्चर, क्या पढ़ेंगे, कल्चर। उसी तरह से अब देखिए अगर टी के बाद ION आता है तो उस टी का उच्चारण क्या होगा, च होगा। जैसे आप देखिए QUES,
टी के बाद क्या है, ION आ गया है, ION आया है, तो इसका पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को और छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को भी देखने में कोई परेशानी नहीं हो और अच्छा से आप लोग पार्ट बाई पार्ट समझ में आ जाएगा। इसके पहले सी के उच्चारण को लेकर बताए थे, ये हो गया टी का। इसके बाद कोई विशेष नहीं है, बस ये बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, इसका बार बार इंग्लिश में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग के लिए ग्रामर का एक एक चैप्टर एक एक पार्ट लेकर आएंगे। और दूसरी बात, 12th वालों के लिए रेनबो इंग्लिश का जो पार्ट 2 है उसके प्रत्येक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को अगले वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग फुल्ली तैयारी हम क्या करेंगे, यूट्यूब पर करा देंगे। बस इतना आप लोग समझ लीजिए और आगे की वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।